शास्त्रों में कहा है जिसकी माँ नहीं है उसकी तो माँ है हरि, और जिसकी माँ है तो उसके लिए भी हरण तो दूसरी माता जैसी है। बहुत सारे रस शरीर में बनाती है, जैसे हरिति का हरण स्वास्थ्य के लिए माता स्वरूप है, ऐसे जीवात्मा के लिए ब्रह्म विद्या तो परम माता है। भगवान ब्रह्मा जी अपने ज्येष्ठ पुत्र पर प्रसन्न हुए थे और बोले वरदान मांग लो। तो अथर्व ने कहा प्रभु बेटा की अपनी बुद्धि होती है, बच्चा जो भी मांगेगा अपनी मति गति के अनुसार मांगेगा। आप सृष्टि के कर्ता हो, भुवनों के गोप्ता हो, कौन सी चीज सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ये बात भगवान कृष्ण ने भी कही, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालेत। जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़ा भारी दुख भी उसे चलित नहीं कर सकता, वह आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, जिसे कहते ब्रह्म ज्ञान। गुरुवाणी ने भी कहा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अक्षर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जान। तो ऐसे ब्रह्मज्ञान में बुद्धि जिसने लगाई उसकी माता पिता कुल गोत्र धन्य है। कैसा ब्रह्म ज्ञान है, कोई दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं, जो हरदम हमारे साथ है वो हरि है। हरि को अपने आत्म रूप में जानना, इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, निगुरे हैं, जिनको सत्संग नहीं है, ऐसे लोग शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते हैं, मन के दुख को अपना दुख मानते हैं, चित्त की चिंता को अपनी चिंता मानते। मैं चिंता में, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे निगुरे, बीमार शरीर है, बीमारी आती है जाती है, तू रहता है। दुख मन में आता है जाता है, चिंता चित्त में है। बचपन आया गया उसको तू जानता है, ऐसे बीमारी आई गई उसको तू जानता है। दुख आया गया उसको तू जानता है, चिंता आई गई तू उसको जानता है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, अपने आत्म स्वभाव को पहचान। आत्म स्वभाव को जानने से सत्संग के द्वारा, फिर थोड़ा अभ्यास के द्वारा जब जान जाता है तो बोलता है, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। फिर उसे स्वर्ग की अप्सराओं का आकर्षण नहीं रहेगा, इंद्र का भोग उसको तुच्छ लगेगा। इंद्र भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि हमें सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तभी हमें खुशी मिले। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अपने आप में खुश रहता है और अपनी नूरानी निगाहों से संगत को भी निहाल कर देता है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान। तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाए बिना संसार के कुछ भी मिल जाए दुखों का अंत नहीं होता। ये बात रामायण में भी कही है, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई।
इस आत्म पद को जाने बिना जीवात्मा की जलन नहीं जाती, तपन नहीं जाती। तो जीवन में अनुकूलता आती है तो सुख आता है, प्रतिकूलता होती तो दुख होता है। हम लोग उसके साथ जुड़कर बहे नहीं, केवल अनुकूलता है, सुख मिला है तो बांटने की चीजें, तो अंदर से ब्रह्म ज्ञान का सुख प्रकट होगा। दुख आया तो सावधान होने की चीज है, विवेक वैराग्य जगाने की चीज है कि संसार दुखालय है। सासू ने कुछ कह दिया तो सासू की टांग मत खींचो, सासू के लिए बुरा मत सोचो, अपना दिल बुरा होता है। चलो सासू जी है, मेरा अहंकार नासमझी मिटाने के लिए अथवा मुझे मजबूत बनाने के लिए उसी के अंतरात्मा की सत्ता से वैसा करती है, मुझे सावधान होना है। बहू कुछ कहती है तो बहू की गहराई में भी कहने वाला कहराने वाला वो परमेश्वर है। करन करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतरयामी, ऐसा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, कोई कठिन नहीं है बेटे। मथुरा वृंदावन नाम सुना होगा तुमने, तो मथुरा से वृंदावन गाड़ी जा रही थी, फियाट गाड़ी थी उस समय, मारुति बारुति नहीं थी। सामने से टैंकर आया, धड़ाक, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 बच्चे, पति और ड्राइवर वहीं मर गया। बाई को ऐसी चोट लगी कि कमर की हड्डी वड्डी टूट गई और पैरों की। लेकिन पड़ोस की एक झोपड़ी थी, उसमें माँ मर गई थी और दूध पीने वाले बच्चे को बाई ने गोद ले रखा था। उस गोद लिए हुए बालक को कुछ नहीं हुआ, पति मर गया, 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, वो गाड़ी तो पुर्जे पुर्जे सत्यानाश हो गई, खुद को चोट लगी। मथुरा के पास में है आगरा, नाम सुना होगा। आगरा में वो बाई भर्ती रही 1 साल तक, बेड रेस्ट, न चलने की छूट, चलना संभव नहीं, बैठना संभव नहीं। जिन्होंने सुना वो मिलने को आते तो बाई दुखी होके, लोग मिलने आते मुंह बना के तो बाई हंसते खेलते उनको विदाई देती। 1 साल में 1-2 दिन बाकी थे तो कोई रिश्तेदार विदेश में से आया था, अमेरिका आदि कहीं से, कि मैंने सुना था तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो गया, पति मर गया, बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, गाड़ी चट हो गई, कारोबार सब चौपट हो गया, तुमको ऐसी चोट लगी कि साल भर। बोले नहीं 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 नहीं, आप दुखी नहीं होना, कोई मरा नहीं है। जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। सोना वही का वही, गहने पैदा होते टूटते हैं, पानी वही का वही, तरंग बुलबुले झाग पैदा होती है फिर वही का वही। ऐसे पंचभूत वहीं के वही, शरीर पैदा होते दिखते हैं और किसी निमित्त जाते हैं। आप दुखी नहीं होना, मैं दुखी नहीं हूँ। वर्ष भर जो लोग आते थे मुझे सांत्वना देने को, बेचारे दुखी होके, मैं उन्हें खुश करके प्रसन्न करके भेजती थी। तो बोले तुमने सत्संग सुना, उड़िया बाबा आनंदमयी माँ, वो अपने अहमदाबाद में भी आई थी अपने आश्रम के पास में। ऐसी महान विभूति ब्रह्मज्ञानी संतों का संपर्क किया, फिर भी तेरे को इतना सारा दुख। बोले मेरे को दुख नहीं आया ना, दुख आया शरीर को। पति की लाश देखकर मैं पागल हो जाती, बच्चों का कीमा देखकर टांग टूटी हुई इधर और सिर उधर, ऐसी दुर्दशा देखकर मैं तो उसी समय हार्ट फेल हो जाती। ये सत्संग का फल है। जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। पति, बेटा और ड्राइवर के जीवात्मा को संकेत करके मैंने कहा कि मौत तुम्हारी नहीं होती। जैसे कार टूट जाने से व्यक्ति वही का वही, घड़ा टूट जाने से आकाश वही का वही, गहने टूट जाने से सोना वही का वही, तरंग टूट जाने से पानी वही का वही। ऐसे तुम आत्मा हो, चैतन्य वही के वही हो। अपने परमात्मा स्वभाव को याद करो।
शास्त्र कहते हैं जीव मर जाता है तो 2.25 घंटे तक आकाश में मूर्छित सा रहता है। फिर वो जैसे और लोग लाश को देखते हैं, ऐसे मृतक व्यक्ति अपनी लाश को देखता है, उसमें घुसने की चेष्टा करता है, लेकिन प्रकृति का अकाट्य नियम उसको घुसने नहीं देता। फिर भी उसी वासना के कारण जहाँ लाश होती है वहाँ वो भटकता रहता है। इसलिए हिंदुओं ने, हिंदू धर्म ने बहुत ऊंची खोज की कि जल्दी से जल्दी लाश को जलाया दिया जाए, तो फिर मित्र संबंधी परिवार वालों के प्रति उसकी प्रीति आसक्ति होती तो उधर घूमता है, तो तीसरा मनाते हैं। कोई मर जाता है ना तो तीसरा मनाते हैं। जो दूर से जवाई, बेटी, ससुर, साला आदि जो भी मित्र है नहीं आ पाए, वो तीसरे दिन आके इकट्ठे होते। क्या हुआ? बोले ऐसे हो गया, पेट में दर्द था, ऐसा हुआ, ऐसा। भगवान चलो भाई, जो होनी थी भगवान उसको अपने गोद में रखे, वो अमर आत्मा की यात्रा करे, ऐसा भावना करके उसके लिए लोग अपना सद्भाव करते थे। फिर तीसरे दिन में भी उसकी ममता नहीं मिटी हो तो 12वां मनाते। आपको पता होगा 12वां मनाते। तो ये हिंदू धर्म की बहुत ऊंची खोज है। जो लोग भूत पिशाचों को वश करते हैं उनका कहना है कि कब्रिस्तान में जितने हमें भूत पिशाच मिलते हैं आसानी से और बहुत सारे, उतने हिंदुओं के शमशान में नहीं रहते। क्योंकि हिंदुओं ने तो वासना का केंद्र जो है वो शरीर को जला दिया। जहाँ झोपड़पट्टी तोड़ के अच्छे मकान देते हैं वहाँ फिर अच्छे मकान कुछ दूर होते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो झोपड़पट्टी वाले अपने झोपड़े में घुसने की कोशिश करते, तो झोपड़पट्टी तोड़ देते, बुलडोजर घुमा देते, पुलिस खड़ी कर देते ताकि वो फिर न बसेरा करे। ऐसे हिंदू धर्म वाले ये शरीर रूपी झोपड़े को सफाया कर देते, फिर घुसे नहीं। और जिनको गाड़ दिया जाता है उनको ये संस्कार होते हैं कि कयामत होगी तब मोहम्मद साहब जिसकी सिफारिश करेंगे उनको बिश्त मिलेगा, तब तक यहीं सोना है, यहीं रहना है, तो वहीं वे लोग बेचारे स्थित होते। इसलिए लोग कब्रों में चढ़ाते, पीर है, फलाना है, ये बड़ा पीर है, ये फलाना पीर है। तो वास्तव में ये जीवात्मा अमर है, चैतन्य है, वासना के कारण भटकता है। 3 चीजें होती है, एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है वासना, तीसरी होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। आवश्यकता होती है शरीर को खाना पीना, कपड़ा, पानी आदि, वो आराम से पूरी होती है। जैसे रक्त का प्रवाह कम होता है मस्तक के तरफ तो अपने आप जवाई अपने आप आती। कुछ सर्दी बर्दी लग जाती है और व्यवस्था में गड़बड़ होती है तो अच्छी 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 अपने आप होता है। ये जो जिसकी जहां आवश्यकता है खांसने की, छींकने की, जवाई की, नींद की, ये अपने आप चलती रहती। ऐसे ही भूख को मिटाना है तो रोटी आसानी से मिलती है, लेकिन रोटी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, सब्जी ऐसी होनी चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। कब अंग ढकने के लिए, मर्यादा के लिए चलो दुपट्टा है, ड्रेसें हैं 2 5 7 जो भी, लेकिन ये ड्रेस बढ़िया होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, दुपट्टा ऐसा होना चाहिए, इसका मैचुड ये होना चाहिए, ये सब वासना है। तो जितनी जितनी ख्वाहिशें बढ़ती है उतना उतना जीव संसार में दुखी रहता है। और शरीर में अहंकार होता है, मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा अच्छा लगता हूँ, तो मैं ये हार्ड मास का शरीर हूँ, ऐसा अज्ञान बढ़ाओ नहीं, अपने ज्ञान का आश्रय लो। ये तो शरीर कैसा भी सुंदर लगे लेकिन है तो आखिर शमशान की डिपोजिट। बोले मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तेरी नहीं है। बेटियां तो जमाइयों की डिपोजिट है, अमानत है, और बेटे बहुओं की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है। तेरा तो आत्मा है, परमात्मा का है, उसका ज्ञान पाकर अभी ब्रह्म ज्ञानी हो जा। देर क्यों करे बेटे, दुखी काहे को हो, परेशान काहे को, क्या करे जवाई ऐसा है, क्या करे बहू ऐसा है, संसार तो ऐसे ही रहेगा। सारी अनुकूलता आएगी तो तू संसार की ममता में फंसेगा, इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी।
भगवान ने बड़ी भारी कृपा किया है। 3 सुख होते हैं संसारी, एक तो स्वस्थ शरीर, दूसरी संपदा और तीसरा कुटुंब का स्नेह प्रेम। इन तीनों को एक जगह आप नहीं देखोगे। आपस में प्रेम होगा तो पैसे की गड़बड़ी होगी, पैसा ठीक होगा तो आपसी खटपट होगी, पैसा और आपसी प्रेम है तो तबीयत गड़बड़ होगी। कुछ न कुछ गड़बड़ी मिटा दी, डाल दी, ताकि संसार को सच्चा मानकर जीवन खत्म न करे। ये गड़बड़ी मिटाने के लिए मंदिर में संत जाए, और मंदिर में जाने का सफल हुआ कि हृदय मंदिर में कोई ब्रह्मज्ञानी संत द्वार तक पहुंच जाए, दीक्षा लेकर अपनी दिशा तय करके सफल हो जाए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। सासू गड़बड़ करती तो सासू को दोष मत दो, बहू को दोष मत दो, भगवान को धन्यवाद दो कि संसार में फंसने से हमको बचाता है। वाह प्रभु, जो तिद भावे सो भले कार, तेरा बाणा मीठा लागे। तो इसमें आपके ब्रह्म ज्ञान की गति हो जाएगी। दुख के समय भी आप सम, शांत और विचारवान रहेंगे। सुख मिलता है तो बांटने के लिए, और दुख आता है तो विवेक वैराग्य जगाने के लिए। कितनी ऊंची व्यवस्था है। जो प्रेम अपने ब्रह्म परमात्मा को करके ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए, वो प्रेम अगर पैसों में किया तो इनकम टैक्स का, या तो कोई पैसा खा जाने का, या तो पैसा डूब जाने का, या तो कुछ न कुछ आएगा। जो मोहब्बत अपने ब्रह्म परमात्मा के आनंद में करनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर बेटे को करा तो बड़ा होके बेटा सुना अनसुना कर देगा, रोते रहेंगे। जो प्रेम परमेश्वर के नाते करना चाहिए, वो प्रेम अगर जवानी में ज्यादा पति पत्नी को किया तो बुढ़ापे में झगड़े बहुत होते, बूढ़े बुढ़िया खूब लड़ते झगड़ते। जिनको ये अनुभव है हाथ ऊपर करो। कहीं देखा है बूढ़े बूढ़ी लड़ते हैं माँ बाप? ये लड़का 50 साल का, उनका बाप 68 साल का, माँ 55, 65, 78 साल की। उनका मैंने समझौता कराया, फिर से नई शादी कराई। 48 साल के बेटे के माँ बाप की मैंने फिर से शादी कराई। मुझे पता है, गुल्लू मल उनका नाम था, मुखी था, समाज का अगवा था, लेकिन गुल्ली से लड़ता था, गुल्लू गुल्ली लड़ते थे। दोनों थे खूबसूरत बूढ़े बुढ़िया, बुढ़ापे में भी गोरे गोरे तो थे। तो जवानी में जितना प्रेम उतनी नफरत भी दे देता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। संसार में जहां भी प्रेम अधिक होगा वहां से दुख मिलेगा। इसीलिए प्रभु के नाते प्रेम करो, सबके भले के नाते। तो सुख आए तो दूसरों को बांटने का इरादा करो, और दुख आए तो विवेक जगाओ। तो ये सुख को भी साधन बना लिया, दुख को भी साधन बना लिया, तो आप निर्दुख हो जाएंगे और निर्वासनिक हो जाएंगे। और निर्दुख और निर्वासनिक होने से आपका ब्रह्म परमात्मा का आनंद ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भगवान साथ में आके खड़े हैं, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने सत्संग सुनाया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। सुख मिटा नहीं, दुख टिका नहीं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। शिव जी कहते उनकी माता धन्य है। किसकी? तुम्हारी। उनके पिता धन्य है जो ब्रह्म ज्ञान सुनने की जगह पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु का दर्शन सत्संग जिनको नसीब होता है, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। उनके कुल में जो जन्म लेने वाले हैं उनको भी शिव जी धन्यवाद देते हैं। आप बोलना शिव जी के वचन। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। चोरी का माल नहीं है, बोलो हिम्मत से। किसकी माता धन्य है? हमारी। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने से साधारण आदमी की सोच विचार से उसकी सोच विचार ऊंची होती है। साधारण आदमी के रक्त कणों से उसके रक्त कण पवित्र होते हैं। साधारण आदमी के
चित्त से उसका चित्त ऊंचा होता है। तो ऐसे चित्त, ऐसे शरीर, ऐसे कुल में जो जन्म लेता है उसको भी शिव जी धनभागी कहते हैं। तो आज से पक्का इरादा करो कि ये संसार भगवान को पाने की पाठशाला है। इतना भारी दुख आ गया, वो बाई को दुखी नहीं हुई। कुछ लोग आते थे दुखी होकर उनको सांत्वना देने के लिए, वो उनको ऐसा सत्संग सुनाकर प्रसन्न करके भेजती कि लोग ताजुब में पड़ जाते, संतुष्ट हो जाते। तो भगवान ने गीता में कहा है, संतुष्ट सततम योगी, जिसका आत्मा परमात्मा से ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ध्यान योग हो गया, वो सतत संतुष्ट रहता है। यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह। अखंडानंद सरस्वती बड़े अच्छे आत्मज्ञानी संतों में प्रसिद्ध हो गए, अपने आश्रम में भी पधारे थे, सत्संग किया था। उन्होंने कहा कि हम जब बच्चे थे तो हमारे बीच एक 60 साल का बूढ़ा आकर खेलता था, तो हमको आश्चर्य होता था कि हम तो तीसरी चौथी क्लास वाले 10 साल के, 9 साल के, 11 साल के बच्चे और 60 साल का बूढ़ा हमारे बीच खेलता है। वो हार जाता तो घोड़ा बनता, हम उस पे बैठते, लेकिन वो जीतता तो हमें घोड़ा नहीं बनाता, वैसे ही खुश रहता था। तो किसी संत को हमने पूछा कि कैसा भाई है, बूढ़ा हमारे बच्चों के बीच हंसता खेलता है, घोड़ा घोड़ा बन जाता है। अरे बोले ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसके ऊपर तो मुसीबतों के पहाड़ है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग सुनकर इतना मौज में रहता है। 3 बेटियां थी और एक बेटा था। बड़ी बेटी ससुराल जाकर 2 बच्चों को लेकर लौट के आ गई मायके, उसका वहां गड़बड़ी हो गई। दूसरी बेटी का पति शराबी था और दूसरी किसी से था, वो भी 3 बच्चों सहित लड़की को छोड़ दिया। तीसरी बेटी, एक के 4 बच्चे, दूसरी के 2, तीसरी के 3, कितने 9 बच्चे और 3 बेटियां इसके घर पर है। बेटा लुफंगों की दोस्ती में आवारा जैसा हो गया, कमाता नहीं, पैसे बर्बाद कर दिया। घर में खाने को नहीं है, खेत खली बिक गए। रिश्तेदार थोड़ा 25-25 रुपया इकट्ठा करके 200-300 रुपया महीने का देते, इसका मुश्किल से गुजारा चलता है। तो अब ये इस अवस्था में 60-65 साल की उम्र में इतना खुश है तो सत्संग की बलिहारी। बेटियां आधम की है, जमाई ऐसे निकले, बेटा ऐसा निकला, लेकिन ये अपने आप से बेवफा नहीं है, अपने आप से वफादार है कि तो संसार है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू रोता जा या हंसता जा। जो होनी है होनी है, अपने दुखी होए तो क्या होनी बदल जाएगी, अपने सुखी हो तो क्या होनी बदल जाएगी। न सुखी होना न दुखी होना, न आरजू है न जुस्तजू है, राज़ी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा है। हर हमेश प्रसन्न रहना, सम रहना, जो भी परिस्थिति आए उसको साधन बना ले। एकांत में बैठकर समाधि लगाई, सिद्धियां आ गई, प्रसिद्ध हो गए। गंगोत्री से भी ऊपर किसी गुफा में, चिड़वासा में, आदि आदि जगह मेरा सब यात्रा की हुई है, देखा हुआ। कुछ पहाड़ी भक्त हो गए, बाबा हम आपके पास आते, हमारे गांव में चलो। बाबा ने तारीख दी, बाबा गांव में चलने को राजी हो गए, खड़ाऊ पहनते थे। जो गांव के लोग लेने को आए तो भीड़ भाड़ में लोग प्रणाम करने, धक्का धक्की में बाबा के पैर पर किसी का पैर पड़ गया, तो बाबा को नीचे खड़ाऊ लकड़ी और ऊपर बूट, पीड़ा तो बाबा गुस्से में आ गए। लेकिन बाबा सावधान थे, बोले अभी तक मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ये अभी मिटा नहीं, मैं अभी गांव में नहीं आऊँगा, फिर से जाके साधना करता हूँ। तो बूढ़े पहाड़ी ने कहा कि बाबा जहाँ क्रोध नहीं आता वहाँ तो आप शांत रहेंगे, जहाँ विघ्न नहीं आते वहाँ तो आप शांत रहेंगे। आप तो अब चलिए बस्ती में थोड़ा सत्संग करिए, विघ्न बाधा डालने वाले व्यक्तियों के बीच निर्विघ्न नारायण के ज्ञान में चमचम चमकिए। समाधि में तो मन एकाग्र हुआ, उपासना हुई, अभी ज्ञान के द्वार नहीं खोले।
भगवान को अपना मानकर शांत होना या अपना मान लेना, ये पूजा हो गई। सुख दुख में सम रहने का प्रयत्न करना, ये उपासना हो गई। सुख दुख का साक्षी होना, जो सम है वही मैं हूं, ये ज्ञान हो गया। तो बहुत ऊंची अवस्था है। जो समाधि में संतुष्ट है तो व्यवहार में विक्षेप हो जाता है। जो व्यवहार में रचे पचे हैं, आयुष्य बर्बाद हो जाती। तो जो व्यवहार में भी खुश है, समाधि में भी खुश है, और ये दोनों के बिना भी जो खुश तत्व है, उसको मैं रूप में जानते वे धन भागी। ध्यान के समय भी जो है और व्यवहार के समय भी है, और दोनों को हटाने के बाद भी जो है, वो अपना ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ओम आनंद, ओम शांति। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हकीकत में आप जिसको प्रिय मानते हो, अपना मानते हो, जिसको महत्व देते हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। आहा, मोगरे के फूल है, सात्विक है। आपने इसको महत्व दिया, ये महत्वपूर्ण हो गया। ये लड़की अच्छी है, सद्गुणी है, ये लड़का अच्छा है, वो महत्वपूर्ण हो गया। ये चीज अच्छी है। आप इतने अच्छे हैं, इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं कि जिसको आपने महत्व दिया वो महत्वपूर्ण हो गया। शरीर को महत्व दिया तो महत्वपूर्ण दिया, और फूं करके कुछ निकाल दिया तो छी, बेकार हो गया। आपसे जो जुड़ता है वो पवित्र और महान हो जाता है, और आपसे अलग होता है वो तुच्छ हो जाता है। अभी खाना पीना शरीर में पड़ा है तो आप हो गया, उसका कुछ हिस्सा निकला तो बेकार हो गया। आप कितने पवित्र आत्मा है, कितने शुद्ध है। शरीर को छोड़ दिया तो मुर्दा हो गया, जला दिया। अभी बड़े भैया ये है वो है, तो आप आत्मा है, चैतन्य है, अमर है। आप अपनी मस्ती में रहो, आप अपने ज्ञान स्वभाव में रहो। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो भगवान ब्रह्मा जी ने बेटे अथर्व को दिया, जो तोतापुरी गुरु ने तोतापुरी गुरु के पास जाने की प्रेरणा दी गदाधर पुजारी को काली माता ने। और गदाधर पुजारी ने कहा कि मुझे तो मैया तुम्हारा दर्शन सत्संग होता है, तुम मेरे हाथ का गजरा लेती हो, कभी हाथों में कंगन की नहीं पहनती तो कभी बालों में बांधती हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। तो माँ ने कहा भावना के बल से तो तुम मुझे प्रकट कर लेते हो, भावना जरा बदली तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। गुरु की जरूरत बहुत है। भगवान राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, तो तुम निगुरे क्यों रहोगे? जाओ तोतापुरी गुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लो। जब गदाधर पुजारी तोतापुरी के शरणों में गए तो तोतापुरी ने उनको ब्रह्म ज्ञान देकर, जो राम का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, उसका साक्षात्कार करा दिया। तो गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। पहले उनका नाम था गदाधर पुजारी, काली के पुजारी, फिर रामकृष्ण परमहंस बने। भगवान शिव पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो चाहे कितना भी धनवान है, लेकिन लोभ के फंदे में फंसा रहेगा। सत्तावान है, अहंकार में फंसा रहेगा। जो भगवान को, परमात्मा को महत्व नहीं देता, वो धन के लोभ में फंसेगा, स्त्री के काम में, पुरुष के काम में, संसार की वाहवाही में फंसेगा। और जिसकी वाहवाही होती है वो तो जल जाता है। एक बार भगवान कृष्ण ने वन दिवस मनाते रहते थे कि वन में जाएंगे तो जंगल की खुली हवा, शुद्ध हवा। आप ध्यान देना, 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं। जंगलों में, नदियों, पहाड़, झरने, वहां की हवा में। अगर गांवों की जहां बस्ती है वहां 5 करोड़ में से बदलकर 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसा गांव, जैसा खुला एरिया। अगर घन बस्ती है जैसे देहरादून आदि तो 50,000 अथवा लाख, और भी और कंजेस्टेड है तो 50,000 जैसे ऋणायन रहते। तो जितना जितना जंगल का वातावरण, उतना उतना आदमी का
श्वासोश्वास स्वास्थ्य का रक्षक प्राणवायु होता है। हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी लेते, 10 किलो श्वासोश्वास से हम शक्ति लेते। तो जो लोग अटैच लेटरिन बाथरूम रखते हैं तो उनकी 50% वायु तो वैसे ही गंदी होती घूमती, इसलिए एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो शौचालय अलग रखना चाहिए। और जो लोग घुटनों के दर्द वालों के लिए जो बने हैं, बैठ के पैर नीचे रख के बैठ के कुर्सी की नाई शौच करने के, वो भले करें, लेकिन आम आदमी उसका उपयोग करते हैं तो पैरों के बल से शौचालय में बैठते हैं तो दाएं बाएं पैर पर वजन पड़ने से दाएं बाएं आंतों में जो भी कचरा है वो ठीक से निकल जाता है। और वो कुर्सी वाले पे बैठते तो उतना पेट साफ नहीं रहता। कितना कितना सत्संग में छोटी से छोटी बात भी, दिल साफ करना, बुद्धि साफ करना, पेट साफ करना, ये भी सब आ जाता है सत्संग। और मन को साफ रखना हो तो दुख आए तो उसको देखो, सुख आए तो उसको देखो, सुख दुख के दृष्टा साक्षी होकर आप अपने परमात्मा स्वभाव में रहो। ऐसा लंबा उच्चारण करने से ओमकार का और आखिरी का म के बीच में आपका निसंकल्प अवस्था आ जाएगी। ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ऊंची ऊंची बात आप सुन रहे हैं। जैसे ओम 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 हरि ओम राम 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 जल्दी जपते उसको हर्षोच्चारण बोलते, उससे पाप नाशिनी शक्ति बनती है। आप बोलो तो हरि ओम 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 ओम, पाप नाशिनी शक्ति बनाओ। प्यार से ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम शिवा, ओम दाता, ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु। पाप नाश होने से प्रसन्नता है, रक्त के कण बढ़िया होंगे, पेट की तकलीफें, जिगर की तकलीफें, मस्तक की तकलीफें तो दूर होती है, और भी कई फायदे। ओम ओम हरि ओम 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 राम 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 मेरे, शिव 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 मेरे, शिव 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 हरि 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 मेरे, हरि 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 ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 राम, ओम 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 श्यामा, ओम 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 प्रभु, ओम ओम। तुम्हारी रग रग पावन होने दो। अनद सुनो वड भाग्य, सकल मनोरथ पूरे। अब कंठ में बोलो।
जैसे सांप बीन की आवाज से तन्मय होकर डोलता है, ऐसे ओम स्वरूप अकाल पुरुष के पवित्र हर्ष नाम से मन एकाकार होकर भले डोले, आनंदित हो। मन आनंदित, तन पवित्र। तेरी जय हो। आत्मदेवा परमात्मा देवा ओम स्वरूपा। इससे पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। ओम 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 बोलते जाओ, फिर हाथ ऊपर करके ठाका मार के हंसेंगे। अभी नहीं, मैं करवाऊंगा। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम ओम शिवा ओम ओम आनंद देवा ओम ओम अकाल पुरुष ओम ओम हरि ओम 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 ओम। आप हंसोगे ओम 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 ओम। जब 7 बार ओमकार का उच्चारण होता है तो इस ब्रह्मांड के पार अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। और हर्ष जब करते तो पाप नाशिनी शक्ति होती है, दीर्घ जब करते हैं तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है, और प्लूत जब करते, प्लूत कैसे, जैसे हरि ओम 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 करो तो हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 ओम। ये हर्ष उच्चारण हुआ, पाप नाश हुए, प्रसन्नता आई। फिर दीर्घ उच्चारण ओम हरि ओम। इसमें भी जिसकी 45 साल से कम उम्र है वे हाथ की उंगली अंगूठे से मिला देंगे और हाथ घुटने पे रखेंगे और ऐसा जप करेंगे तो उनकी कार्य सफलता की शक्ति बढ़ेगी। हरि ओम हरि ओम कार्य साफल्य। अगर प्लुत जप करते हैं तो आत्मा परमात्मा में विश्रांति मिलेगी, संकल्प विकल्प शांत होंगे। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो आत्म विश्रांति से वो सामर्थ्य पैदा न हो, सिद्धियां पैदा न हो। करो तो लंबा सांस लो, लो लो, गहरा लो और गहरा लो, पेट को अंदर, शौच जाने की इंद्री को गुदा को संकोचन कर लो, ठोड़ी कंठ के तरफ दबा लो, 1 से 1.25 मिनट श्वास रोक के रखो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है, बदलने वाला है, सुख दुख सपना है, उसको जानने वाला प्रभु अपना है। अब कंठ से ओमकार का गुंजन करना, मैं जैसे गर्दन हिलाता हूँ हिलाना। ऐसा 2 बार रोज करने वाला व्यक्ति साधन में भक्ति में सफल होता है। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और गहरा। बस 2 बार रोज आप ये करना। हरण लगे न फटकड़ी, रंग चोखा आएगा।
थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड तो नहीं हुआ, कंठ आपका बढ़िया रहेगा, वाणी बढ़िया रहेगी, ध्यान भजन में बरकत आए।